बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद अकरम ने माफ़ी मांग ली उन तमाम सेलिब्रिटीज़ जिनके बारे में बहुत सारी तनकीद की गई कि उन्होंने पंजाब के 100 डे प्लान को कैसे इंडोर्स कर दिया और उनको ये एहसास तक नहीं हुआ, उनमें इंसानियत नहीं थी कि जी क्या हालात हैं आजकल के आम आदमी के। ऐसे में ऐसी सेलिब्रिटीज़ का सामने आके इन तमाम चीज़ों की तारीफ़ें करना ये लोगों को हजम नहीं हुआ, लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उनका ऐसा हाल किया, ऐसी ट्रोलिंग की, ऐसी ब्रिगेड उनके पीछे लगी, ऐसी गालम गलोच की कि उनको आखिरकार माफ़ी मांगनी पड़ी। सबसे पहले जिनमें से अभी तक जो सामने आए हैं वो हैं जुनैद अकरम। एक व्लॉगर है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, बहुत नोन पर्सनालिटी हैं, खल्ली बल्ली के नाम से वो जाने जाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं बाय द वे। लेकिन लोगों को अभी तक इस चीज़ का आइडिया नहीं हुआ कि ये जो उन्होंने माफ़ी मांगी है ये क्या माफ़ी इसलिए मांगी है क्योंकि उनके अंदर एहसास मर गया था या फिर उन्होंने किसी और वजह से माफ़ी मांगी है। आज उसके बारे में थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने किया हुआ है, जो फॉलो करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया है आप प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पांस भी और फीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए। अच्छा जी, ये बात है जुनैद अकरम की। जुनैद अकरम को अगर कोई जानता है तो वो दुबई में थे और दुबई से, जिसको वो अबू दुबई कहते हैं, वो दुबई में थे और वहाँ से वो बहुत एक सटायरिस्ट हैं। बेसिकली वो मजाक और इजी माहौल में रहते हुए जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें या किसी के सियासत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में बात करते हैं। आम आदमी, खास तौर पे जो कराची वाला है जिसके पास साइलेंट किलर 007 की शपाटर बाइक है, वो वहाँ पे कैसे रहता है और किस तरह की उसको ट्रैफिक के मुसीबतों को देखना पड़ता है, ये सब कुछ उन्होंने किया है और बड़े मशहूर हैं। जुनैद अकरम वो भी थे जिन्होंने, जो बेसिकली उन लोगों में भी थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो जो यूट्यूबर्स के साथ उन्होंने मीटिंग की थी उसमें भी वो शामिल थे और आई थिंक सबसे रेलेवेंट सवाल उन्होंने ही किया था एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं एजुकेशन के ऊपर और साथ ही जो है ये जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो फ्री लाइब्रेरीज़ हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज़ जो बनाई हैं उसके अंदर उनकी तरफ से बुक्स की डोनेशन जाती है। आप चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, अगर आप उनको रीच आउट करेंगे तो वो आपको भी इसके अंदर मदद करेंगे। लेकिन उनसे माफ़ी मंगवाई गई, उनसे एक ऐसा काम हो गया जो कि उनकी पूरी इस मेहनत का या पूरे अपने नाम का, अपने फेम का या अपनी क्रेडिबिलिटी का या अपनी पोजीशन का, इन तमाम चीज़ों को जो है वो एट स्टेक ले आया। इतना उनको गालियां दी, इतना उनको ट्रोल किया, इतना उनको बुरा भला कहा, ऐसी ब्रिगेड गालम गलोच वाली उनके पीछे लगी लोगों की, जिसमें से जिन्होंने बेसिकली उनको ये एहसास दिलाया कि आपसे बड़ा फजूल इंसान कोई नहीं है, क्योंकि आपने पंजाब की हुकूमत के 100 दिन की प्रोग्रेस की तारीफें की। आपकी इतनी हिम्मत, आपने ऐसे वक्त में तारीफें की जबकि पूरा मुल्क परेशान है, आवाम परेशान है, महंगाई का तूफान आया हुआ है, IMF की बातें मान रहे हैं और लोगों की जिंदगी अजीरन हुई हुई है। ऐसे में आपने किस तरीके से आपने जो है वो पंजाब के 100 दिन की जो कारकर्दगी थी उसके डॉक्यूमेंट अपने पास रख के आपने ये सब कर दिया। इसके ऊपर उनको माफ़ी मांगनी पड़ गई। अभी एक लास्ट उन्होंने कल की एक वीडियो उनकी लगी हुई है जिसमें उन्होंने इस चीज़ की माजरत की है कि जी उनको शायद ये वीडियो नहीं करनी चाहिए थी, या फिर जो है उनको इन्होंने ये वीडियो में क्या गलतियां की, ऐसी कौन सी गलती थी जो उन्होंने की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने किसी भी लिहाज से ये नहीं कहा कि उनको वीडियो का कंटेंट के ऊपर कोई इख्तलाफ है या उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। पहली बात कि जुनैद अकरम हो या वो कोई एक्ट्रेसेस हों या वो कोई सेलिब्रिटीज़ हों, ये आपने टीवी के एड्स में भी देखे होंगे, इनको आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ के प्रमोशन के एड्स में भी देखे होंगे, आपने क्या नाम है, इंश्योरेंस की जो कंपनीज होती हैं उनके जो एडवर्टीजमेंट्स टीवी पे चलते हैं उसमें भी देखा होगा। बड़े बड़े नाम हैं एक्ट्रेस के, एक्ट्रेसेस के, आपने उनकी आवाज़ें भी सुनी होंगी उन एडवर्टीजमेंट्स के अंदर। और वो क्यों आती हैं? वो इसलिए नहीं आती हैं कि क्योंकि वो उनकी उस कंपनी की उस तमाम चीज़ों को इंडोर्स कर रहे होते हैं। ये सिर्फ वो लोग सोचते हैं जिनकी अकल थोड़ी सी महदूद होती है या जिनकी देखने का जाविया ही यही होता है कि ये जो कह रहा है ये इनकी सपोर्ट कर रहा है, या फिर जो है वो इतना सियासी तौर के ऊपर पोलराइज हो चुके हैं कि वो किसी और के बारे में कोई तारीफें हों तो वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वो कहते हैं इसने चाहे कुछ भी किया होगा, ये इसने बोला कैसे, इसकी मजाल कैसे हुई, और वो उनकी पूरी एक जजमेंटल ब्रिगेड लेके उनको गालम गलोच, उनके घर को, उनको खुद को शुरू हो जाते हैं उनके पीछे। होता क्या है जी, आपको जरा थोड़ी समझ जाने की जरूरत है कि जो सीनियर एक्टर्स हैं,
सेलिब्रिटीज हैं, अगर वो उनकी आवाज भी किसी एडवर्टीजमेंट के अंदर आती है ना, अगर वो पीछे से नरेट भी करते हैं तो उसके वो पैसे लेते हैं। इसी तरह से कोई अगर अपीयरेंसेस करता है किसी टीवी के एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर, किसी की प्रमोशन के ऊपर, पब्लिक सर्विस मैसेज के ऊपर, तो वो उसके पैसे लेते हैं। सिमिलरली बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं, वो अभी यूफोन के ऐड में आए, डेटा बहुत है वाला, देखा होगा आपने। वो भी उनको इसलिए नहीं कि वो यूफोन को इंडोर्स कर रहे हैं, वो बिल्कुल कर रहे हैं, वो इंडोर्समेंट जरूर कर रहे हैं, लेकिन एज ए सेलिब्रिटी उनको उस ऐड में आने के पैसे मिल रहे हैं। ये उनका काम है। सेलिब्रिटीज जो हैं वो इस तरह के ब्रांड्स की प्रमोशन के लिए पैसे लेती हैं, और वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर के ऊपर या उनके ब्रांड की प्रमोशन के लिए एज पर पॉलिसी ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ एनी कंपनी, किसी भी कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है उसके अंदर ये बड़ा प्रेफर किया जाता है कि किसको लें और क्या, अगर वो उनका बजट अफोर्ड कर सकते हैं तो वो उनको लेते हैं। यही तरीका रहा जुनैद अकरम के मामले में। पंजाब हुकूमत ने अपने 100 दिन पूरे किए तो उन्होंने कुछ सेलिब्रिटीज को इंगेज किया। ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है बाय द वे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने उनको इंगेज किया, पॉडकास्टर्स को देखा, यूट्यूबर्स को देखा, टिकटॉकर्स को देखा, सेलिब्रिटीज को देखा, और इन सबको ये कहा कि जी आप लोग प्लीज जो है हम आपके पास ये डिटेल्स भेजते हैं और आप उसका या तो रिव्यू कर दीजिए या फिर एक स्टेटमेंट अपनी तरफ से रिकॉर्ड कर दीजिए जो कि हमारे इस कारकर्दगी को प्रमोशन करने के लिए एज अ मार्केटिंग टैक्टिक हमारे काम आएगी। जुनैद अकरम भी उनमें से एक थे। जुनैद अकरम को भी अप्रोच किया गया, उन्होंने माना, उनके पास वो डॉक्यूमेंट भी भेजा गया और उनसे कहा क्योंकि आप पॉडकास्टर हैं और यूट्यूबर हैं तो इसलिए आप इस कारकर्दगी का रिव्यू कर दीजिए, और ये तमाम हमने काम किए हैं, तो ये अगर आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके बारे में बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा, इसकी मार्केट आउटरीच बहुत होगी। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने उसके ऑब्वियसली उनको उसके पैसे मिले और साथ ही उन्होंने उसका रिव्यू कर दिया। उस रिव्यू के अंदर भी, अब पहले मैं उस रिव्यू के अंदर आने से पहले आपको ये भी बता दूं कि जब उन्होंने ये किया, जो जुनैद अकरम ने कंसीड किया कल की वीडियो के अंदर, उन्होंने ये कहा कि मेरे से 2 गलतियां हुई। एक, उन्होंने कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि ये पेड कंटेंट है। टीवी के ऊपर भी जब इस तरह की प्रमोशनल वीडियोस गवर्नमेंट की चलती हैं तो ये भी, उसमें भी साइड पे लिखा आता है पेड कंटेंट। जुनैद अकरम से एक गलती हुई कि उन्होंने उसको पेड कंटेंट नहीं लिखा। ठीक है, ये उनकी गलती थी और डिस्क्लेमर वाली गलती थी। ये 2 गलतियां थी जो उन्होंने कंसीड की और उसके लिए उन्होंने माजरत की, क्योंकि इसके अलावा जुनैद अकरम ने ऐसा कोई काम नहीं किया था उस वीडियो के अंदर जिसके लिए उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है या उनको शर्मिंदा होना पड़े या उनको माफी मांगनी पड़े। वो एक प्रोमोशनल वीडियो थी, पेड कंटेंट था, इसीलिए उसको वैसे ही दिखाया गया और बताया गया। इवन दो जुनैद अकरम ने फिर भी जो है उस वीडियो के अंदर ये जस्टिस जरूर किया कि उन्होंने ये कहा कि देखिए ये कारकर्दगी की गई है 100 दिनों के अंदर। पंजाब हुकूमत का कहना है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। पंजाब में जो काम हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, चाहे वो माने या ना माने, कि आप बलूचिस्तान देख लें, आप सिंध देख लें, आप खैबर पख्तूनख्वा देख लें और आप पंजाब देख लें। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वहां पे जो इनिशिएटिव्स हैं, वहां पे सिक्योरिटी जो टीयर्स हैं, वहां पे जिस तरीके से सारा कुछ हो रहा है, आप लाहौर देखें या पंजाब देखें, अक्रॉस पंजाब की रोड कनेक्टिविटी देखें, कुछ भी उठा के आप देख लीजिए तो वहां पे वाकई ही काम तो हुआ है। बाकियों के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा काम हुआ है और उसकी क्यों ना तारीफ की जाए। अगर काम अच्छा हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, चाहे वो किसी ने भी किया हो, और वही उन्होंने किया। तो इसलिए उनकी ये 2 गलतियां थी, उन्होंने इसकी माजरत की। उसके अलावा उन्होंने इसकी माजरत नहीं की कि जी उन्होंने पंजाब हुकूमत की तारीफें कर दी। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि जी शायद उनको ये चाहिए था कि वो ठंडे कमरे में बैठ के इसके रिव्यूज ना दें, बल्कि वो लोगों के पास जाएं। शायद एक और तरीका था इसको करने का। बिल्कुल ठीक है, कर सकते थे, लेकिन जो तरीका उन्होंने किया वो गलत भी तो नहीं था। उन्होंने कहा हाँ शायद ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस वीडियो को किया अपने पंजाब के 100 दिन की, उसके अंदर कोई भी किसी भी लिहाज से कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट उन्होंने एक जो सही बात की उसमें ये कहा कि देखिए ये पंजाब हुकूमत जो अच्छे काम कर रही है 100 दिन के लिए, यही बेसिकली वो बार होगा जिस बार के ऊपर आप इसी हुकूमत को 5 साल जब इसके पूरे होते हैं तो आप इन पे सवाल खड़े करेंगे कि इन्होंने जो 100 दिन के अंदर जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जो वादे किए हैं, क्या वो वफा हुए कि नहीं, क्या वो पूरे हुए कि नहीं। तो ये भी तो एक अच्छी ही चीज थी, लेकिन लोगों ने उसका कुछ और ही रंग बना दिया है। लोग कहते हैं कि ओ लो जी पंजाब हुकूमत की तो ऐसी की तैसी फिर गई और पहला बंदा आ गया सामने जिनको उन्होंने पैसे देके अपनी प्रमोशन करवाई थी, तो उसने भी आके माफी मांग ली और वो जुनैद अकरम है। मतलब कि
समझ नहीं आती है कि इस चीज के ऊपर हमारे लोगों को सोच कहाँ गायब हो जाती है, पत्थर लग जाते हैं या ताले लग जाते हैं। ये हमारी कौम, बाय द वे मुझे अभी याद आया कि ये वही कौम है जिसने जब अर्तुगरुल गाजी के जो ड्रामा देखा और उसमें एक एक्ट्रेस थी, मुझे उनका नाम याद है और ना ही मुझे उनका कैरेक्टर याद है, लेकिन वो बड़ी मशहूर हुई थी और उसके बाद जो है सबने तारीफें की। वो ड्रामा पाकिस्तान में बहुत बड़ा हिट ड्रामा था, टर्किश हिस्ट्री था और मतलब एक हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर बेस्ड था। तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान में बहुत हिट हुआ, इमरान खान साहब के टाइम पे उसको प्रमोट किया गया था। लेकिन वो जो सेलिब्रिटी थी उसके अंदर, वो तो एक्ट्रेस थे ना, वो एक्टिंग कर रहे थे। क्योंकि हुआ क्या हुआ, ये कि उसके बाद एक एड के अंदर वही खातून, वही एक्ट्रेस, वही सेलिब्रिटी जो उसके अंदर जो है वो एक कोई लीडर बनी हुई थी मुस्लिम्स की, मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन कर रही थी वहां पे अपने अटायर, अपने उसी हिस्टोरिकल कल्चरल ड्रेसेस के जरिए, और उनका जो कैरेक्टर था वो बड़ा स्ट्रांग था। उनको जब किसी और एड के अंदर उन्होंने कम कपड़ों में देखा या उनको बीच के पास देखा या उनकी कोई फोटोज देख ली जो कि पहले किसी वो बीच पे गई हुई थी, तो उनकी बिकिनी के अंदर फोटोज अगर देख ली तो लोगों ने उनके ऊपर ऐसी ट्रोलिंग की कि उन्होंने ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने कहा कि हाँ हम तो इसको समझते थे कि ये बहुत पक्की मुसलमान है, देखो ड्रामे में क्या कर रही थी, उसको शर्म नहीं आती है कि ये ऐसी हरकतें कर रही है, ये कर रही है, ये वो कर रही है। उस वक्त भी इस जाहिल अवाम को ये समझाना पड़ा कि वो अल्लाह के बंदों, अकल के पैदल लोगों, आप लोगों को ये क्यों नहीं नजर आता कि ये एक्ट्रेसेस हैं, ये एक्टिंग कर रहे हैं। इनको आप सुपरमैन बना दें, ये एक्टिंग कर लेंगे। इनको आप अर्तुगरुल गाजी का रोल दे दें, ये वो कर लेंगे। इनको आप उसके साथ ही जो है कोई एक डिटेक्टिव बना दें, वो कर देंगे। ये कॉमेडी करवा लें, वो कर देंगे। ये एक्टर्स हैं, ये एक्टिंग करते हैं, एक्टर्स हैं। इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि आखिर में कि ये जो 100 दिन की जो कारकर्दगी के ऊपर जुनैद अकरम की वीडियो की, उसके ऊपर जो उनको रिएक्शन दिया वो बिल्कुल जायज़ नहीं था। और उन्होंने जो माजरत की है वो अपनी उन गलतियों को आइडेंटिफाई करके उन्होंने माना है। उन्होंने किसी भी लिहाज से वीडियो के कंटेंट को डिसोन नहीं किया। तो वो लोग जो ये कह रहे हैं कि जी पंजाब हुकूमत को तो जिन लोगों से उन्होंने पैसे देके करवाया वो भी रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने वीडियो क्यों कर दी। वो रिग्रेट करने की वजह ये नहीं है कि वो वीडियो गलत थी, वो रिग्रेट करने की वजह ये है कि ये जो जाहिल अवाम है, ये जो पागल अवाम है, ये जो कल्ट फॉलोइंग की और सियासी तौर के ऊपर पोलराइज्ड है, नफरत से भरी हुई है, गलाजत इनके अंदर भरती गई है, गंदी जबानें इनको चलाना आ गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इन लोगों ने उनकी जिंदगी हराम कर दी और उनके ऊपर जजमेंट्स पास करना शुरू कर दी। ये अवेयरनेस, ये अकल हमें चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि ये आपने लोगों के अंदर उनको ये समझाएं कि ओ भाई पागल ना बनो, जाहिल ना बनो, बेवकूफ ना बनो, अपनी इस जाहिलियत को एक्सपोज मत करो इस तरह की बेवकूफाना हरकतें करके। क्योंकि जुनैद अकरम को अगर आपने एज एन इंडिविजुअल जज करना है तो आप उनको उनकी अच्छाइयों के ऊपर भी जज कर सकते हैं। वो शख्स है जिसने लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट शुरू किया, पब्लिक फ्री लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट शुरू किया। जैसा मैंने कहा, आप आज बताइए उनको, उनसे राब्ता करके उनके किसी भी यूट्यूब के उसके ऊपर जो है आप कमेंट डाल दीजिए कि मेरे ये इलाका है और यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जगह है, वहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी बने, और उसको आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हों कि आप उसको मेंटेन करेंगे, संभालेंगे। तो जुनैद अकरम आपको उस लाइब्रेरी के लिए बुक्स भेज देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई 1 रुपये नहीं लेंगे आपसे। जुनैद अकरम वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये इनिशिएटिव लिया हुआ है और बहुत जगहों के ऊपर उनकी ये लाइब्रेरीज चल रही हैं। अपनी ही वीडियो के अंदर, जिसमें वो माजरत वाली वीडियो है उनकी, उसके अंदर उन्होंने साथ ये भी बताया कि बलूचिस्तान में कितने सालों से, जिसको वो जानते भी नहीं थे, जिस शख्स ने उनको रैंडमली अप्रोच किया था जब वो बलूचिस्तान कोयटा में थे, तो वहाँ पे वो आके उनसे मिला और इतनी खुशी से मिला। उसने कहा कि सर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 8 साल से आप हमें किताबें भेज रहे हैं और यहाँ पे लाइब्रेरी हमने मेंटेन की हुई है और हम उसको बना रहे हैं और लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ से तालीम हम आम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और वो उसको जानते भी नहीं थे। एजुकेशन के हवाले से अगर आप देखिए, अवेयरनेस के हवाले से आप देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जुनैद अकरम की जो उन्होंने उसके अपने पॉडकास्ट के अंदर की हैं, लेकिन आपको उनकी अच्छाई नहीं दिखी, आपको उनकी क्लैरिटी नहीं दिखी, आपको उनका वो सटायर जिसके अंदर इंफॉर्मेशन भी होती है, आपको वो नहीं दिखा। आपकी इतनी अकल ही कहाँ, आपको तो सिर्फ छोटी सी चीज़ दिखी और आप उनके पीछे ब्रिगेड लगा के भागना शुरू हो गए।
अफसोस है कि हम ये हरकतें करते हैं। बाय द वे, ये हरकतें तो और लोग भी करते थे। एक और भी खूबसूरत पॉपुलर लीडर थे जिनकी 150, 200 नहीं तो 2000, 5000 फोटोज खींचती थी उनके घर से, चप्पल पहन के, जूते पहन के बाहर आते आते, जो कि आज भी स्लो मोशन में लगती रहती हैं। वो भी वही लीडर थे जिन्होंने टिकटॉकर्स को भी बुलाया था और अपनी प्रमोशन करवाई थी। वही वो थे जिन्होंने यूट्यूबर्स को बुलाया था, अपनी प्रमोशन करवाई थी। वही वो थे जिनकी कारकर्दगियों के ऊपर, उनके शौकत खानम के ऊपर भी जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स बनते हैं और उसमें सेलिब्रिटीज आते हैं। तो मत भूला करें कि ये सब करते हैं। पीपल्स पार्टी के जो उनके वहां पे थर में जो उनका प्लांट बन रहा है, उसकी आपने प्रमोशन वीडियो देखी है, उसमें भी सेलिब्रिटीज हैं। आपको लगता है वो फ्री में आए हैं? वो भी फ्री में नहीं आए, वो भी पेड कंटेंट है, वो भी पे करते हैं, उनको भी पैसे मिले। तो सेलिब्रिटीज को सेलिब्रिटीज रहने दीजिए, उनको अपनी जो है ना इस कल्ट का जो है ना इस गंद का हिस्सा मत बनाइए। वो जो काम कर रहे हैं उनको करने दें, जो अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, जो बुरा कर रहे हैं उनकी करेक्शन करें, ना कि आप उनको गालियां दें। क्योंकि जब आप गालियां देते हैं इस तरह के लोगों को, तो आप और कुछ करें ना करें, आप कम से कम अपनी अपब्रिंगिंग और अपनी सोच की छोटापन जो है वो एक्सपोज कर देते हैं। मुझे नहीं लगता था कि जुनैद अकरम को किसी भी लिहाज से अपॉलोजाइज करना चाहिए, और अच्छा लगा देख के कि उन्होंने कम से कम अपने कंटेंट के लिए अपॉलोजाइज नहीं किया। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए। उस वक्त तो किसी को नहीं देखा। अच्छे काम तो नहीं देखते, बुराइयों के पीछे तो ट्रक की बत्ती के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं आप लोग। लेकिन बहरहाल जुनैद अकरम बाय द वे एक बड़े ज़बरदस्त शख्सियत हैं, मुझे बड़े पसंद हैं उनका। मुझे वो जो खल्ली वल्ली वाला जो है और साइलेंट किलर 007 का जो वो जिक्र करते हैं, और फिर जो उन्होंने कराची की जो जिक्र किए, और उन्होंने जो अमेरिका के इंडिया के जो है वो कौन सी थी वो सर्जिकल स्ट्राइक्स को होम्योपैथिक डिक्लेयर किया था, बड़ा मजा आया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जब हमसे पैसे मांगे थे तो उन्होंने कहा था ये हमसे पैसे मांग रहा है, उसको ये पता भी नहीं है हम हैं कौन। ऐसी वीडियोज उनकी बड़े मजे की हैं, मैंने देखी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और वो शख्स भी बहुत अच्छे हैं, शख्सियत भी बहुत अच्छे हैं। अपने मजाक के अंदर भी, आम लोगों की जबान के अंदर वो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे जाते हैं, और उसके साथ साथ वो और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। उन अच्छे कामों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, कम से कम मैं तो करता हूँ, करता रहूंगा। और इस तरह की बातों के ऊपर जो है उन लोगों को बाय द वे आई विल कीप कॉलिंग आउट जो इस तरह की जाहिलियत अपनी दिखाते रहते हैं। अगर आप जाहिल हैं तो आपकी जाहिलियत आप लोगों को मुबारक हो, लेकिन ये जाहिलियत का हल ये नहीं है कि आप दूसरे की ज़िंदगी हराम कर दें, उसको इतना प्रेशर करें, उसके ऊपर इतना अफेक्ट डालें कि वो बहालत मजबूरी उसकी क्लैरिफिकेशन देने के लिए आ जाए सामने। बहुत शुक्रिया।